आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। नया अली बाबा 40 चोंचले। लेखक केपी सक्सेना, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। मबुल मोरा नैहर छोट जाए। अरे भाई सुनती हो, जरा मेरा शेव का सामान और गर्म पानी भिजवा देना। यहाँ छत की कुनकुनी धूप बड़ी प्यारी लग रही है। सिर्फ इतवार को ही तो नसीब होती है ये धूप। बाबुल मोरा नैहर छोट जाए। ओहो रफन साहब, आदाब है। आइए आइए, इधर खिड़की से ही निकल आइए। धूप सेक रहे हैं? अजी खाक सेक रहे हैं भाई प्रताप बाबू। कल से हम वीरान हो गए, बस तन्हाइयां। अरे कब हुआ ये सब? क्या बीमार थी भाभी जान? मोहल्ले में किसी को कानो कान खबर नहीं? बहुत बुरा हुआ रफनिया। आज बुरा हुआ, आप जो समझ रहे हैं वो नहीं हुआ। बेगम माशाअल्लाह सही सलामत जुगाली कर रही हैं। इससे भी बड़ा हादसा हो गया है। ओहो, आई एम वेरी सॉरी। आखिर हुआ क्या? अरे भाई हम रिटायर हो गए, खुदा कसम प्रताप बाबू, हम रिटायर हो गए। अरे सो तो होना ही था रफन मियां। अजी खाक होना था। मैं पूछता हूँ प्रताप बाबू कि ये कहाँ का इंसाफ है कि एक आदमी उम्र के 54 साल 11 महीने और 29 दिन मजे में चलता रहे और उसे अचानक अगली सुबह अपाहिज करार दे दिया जाए कि मियाँ जाओ, बच गई घंटी। अरे तो इसमें नई बात क्या है रफन मियां? सभी रिटायर होते हैं। बहुत की नौकरी, अब आराम कीजिए। अरे खाक आराम कीजिए, वक्त कैसे कटेगा? दीवारों से सर खपाएं, भली कही आपने। अरे कुछ कीजिए, कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए। फुर्सत ही फुर्सत है। शेर का सामान ले लीजिए, पानी भी ठंडा हो रहा है। अच्छा भाई चलते हैं, कुछ ना कुछ करना ही होगा वक्त काटने के लिए। आदाब। आदाब। क्या कह रहे थे रफन साहब? बड़े उदास लगते थे। रिटायर हो गए हैं, देखिए अब क्या गुल खिलाते हैं। गोश्त बनाना तक नहीं आता और मैं कहता हूँ लहसुन का छोंक क्यों नहीं दिया तुमने? बड़ा उठा, मुझे नहीं चाहिए। ये शोर कैसा है? बरसों बाद आज मौलाना ऊंची आवाज में डौके हैं। जरा पता लगाना तो। अच्छा देखती हूँ। लगता है बरसों की दबी ढकी स्टीम आज खुली है। केंचुल उतारी है बुढ़े ने। नौकरी भर बीवी के आगे गुटरगू करता रहा। आज दहाड़ा है मेरा शेर। बाप रे बाप, रफन साहब मारे गुस्से की दहक रहे हैं। हाँ? और रफनानी बेचारी टसवे बहा रही है। अरे पर हुआ क्या? शायद बेचारी शलगम की हांडी में जीरे का बघार फूल गई है। अब कस्में खा रही है कि मुझे माफ कर दो, खीर और हलवे में भी बघार दे दिया करूंगी, मगर बुढ़ऊ पटरी से उखड़े हुए हैं। क्या हुआ? आज मर्दान की जागी, शौहर होने का सही हक रिटायरमेंट के बाद। हाय 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 हाय। अच्छा भाई, मैं ऑफिस चला। अरे मारे गए, चले आ रहे हैं अली बाबा। अमा प्रताप बाबू दफ्तर चल दिए? जी हाँ, आज जरा देर हो गई। अरे आग देर हो गई भाई प्रताप बाबू। ये जो लाखों घर बर्बाद हो रहे हैं, सैकड़ों बच्चे यतीम हो रहे हैं, सो तुम्हें खुशी हो रही है? जी मैं समझा नहीं। खाक नहीं समझे भाई, ये बमबारी बंद भी करवाओ ना। जी जरा धीरे बोलिए रफन मियां, चौराहे का मामला है। खामखा किसी को शक हो गया कि बमबारी हमारे हुक्म से हो रही है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे आपसे किसने कहा? कहेगा कोई खाक। अखबार शुरू किया है, वक्त तो कटे। अब बात साफ हुई ना, नहीं तो हम कहें कि इधर कड़वा तेल क्यों अचानक महंगा हो गया। सब मशीनें चिकनी करने के लिए खप रहा है। क्या इतना नहीं समझते? जी अच्छा मैं चलूं, बहुत लेट हो गया। आधा बर्ज है। बाप रे, बुढ़ा तो नए सिम खोलता ही जा रहा है। शाम को मिलूंगा रफन मियां, शाम को मिलूंगा।
वाह रफन मियाँ, चाय नौश हो रही है। अमा खाक नोश हो रही है, गुड़ की है, हलक में फंस रही है। चलेगी मंगाऊं? अरे भाई अरे क्यों जहमत करते हैं रफन मियाँ? क्यों जहमत कैसी, दिन भर के थके मांदे लौट रहे हैं। एक गिलास और भिजवाइयो बेगम, अपने प्रताप बाबू आए हैं। अमा तुम्ही आरते दे जाओ। हाँ हाँ हाँ। सच पूछो प्रताप बाबू, जीना फजूल है, ना चाय ना पान। अमा हाँ, ये हैं अपने लड्डन साहब। और ये सुपारी सुसी ठस बिक रही है। सरौता टूट जाए सुपारी ना टूटे। कत्था कोलतार हो रहा है और किमाम काढ़ा। इलायची की जगह इलायची की लाशें बिक रही हैं। पुलाव के लिए मुर्ख खरीदिए तो आंख बचाकर कमबख्त बटेर पकड़ा देते हैं। शक्कर की अलग किल्लत। सही फरमा रहे हैं आप। अमा वाकई बात तो पाव रत्ती सही है। अजी खाक सही फरमा रहे हैं, हम जैसे जानते ही नहीं। सारी शक्कर तेजाब बनाने के लिए गोदामों में जा रही है। जी जी, अब आपसे क्या छुपाना, इसी से तो बम बनेंगे, बम। शक्कर का तेजाब? हमने तो एमएससी तक नहीं पढ़ा। अजी खाक नहीं पढ़ा, जमाना फुल स्पीड छूटा हुआ है। आपके यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद इजाद हुआ होगा, जरूरी है कि हर नई इजाद की इत्तला आपके पास है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है, जरूर तेजाब बन रहा है। अजी खाक बन रहा है। 30 बरस नौकरी क्या की कि दीन दुनिया से अलग हो गए। सैकड़ों नए नए चोंचले नजर आ रहे हैं। अब पता लग रहा है कि ऊंट किस करवट उठ रहा है। रंग रंग देख रहे हैं जमाने के। प्रताप बाबू, इधर कुछ अदबी शौक शुरू किया है। वक्त तो कटे कम से कम। अच्छा अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब। मुझे इजाजत दीजिए, बाजार से कुछ सामान लाना है। अमा खाक लाना है। नौकर पेशा की भी कोई जिंदगी है, कोई चार्म है। ले दे के वही इंटर के 10 आने जो पहले थे वो अब भी हैं। अरे वारे जमाने, बीए हुए बीबी मिली, क्लर्की की और मर गए। अमा समाजी अखाड़े में उतरो मियां, समाजी अखाड़े में, मगर अभी कहाँ। पहले रिटायर तो हो चुको। जी 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 हाँ जी हाँ, बेशक तो बेशक। भाई मैं कह रहा था कि इलियट और इकबाल का कलाम हू बहू कार्बन कॉपी है। दोनों एक दूसरे का तर्जुमा है। हो सकता है दोनों साचे में लिखते रहे हों। अब वल्ला आप भी खली से तेल निकालते हैं। क्या बात पैदा की। अमा खाक पैदा की है। अमा सुनते हैं कि शेक्सपियर नाम का कोई था ही नहीं। ये आखिर क्या घपला है भाई? अमा होगा, हमें कौन उसके मुंडन में जाना है। राइटिंग खराब होगा सो दूसरे से लिखवा लेता होगा, मगर नाम कर गया मेरा यार। अजी खाक नाम कर गया। आप रह गए क्लर्क के क्लर्क। फुर्सत हो जाए तो पढ़िएगा, 2 कौड़ी की रुबाइयां लिखता था। माशूक का नाम तक तो रख नहीं पाया कमबख्त। वो क्या कहे हैं, हाँ आहा, ओफिलिया भला कोई नाम हुआ? न नसीमा न निखत। गोया औरत न हुई, फील पाँव की बीमारी हो गई। अरे ये आपसे किसने कह दिया कि शेक्सपियर रुबाइयां लिखता था? आजी साहब मुताला किया है, और क्या कोई उससे हमारी खतो किताबत थी? अमर रुबाइयां ना कहिए, दोहा कह लीजिए। मगर साहब वो ड्रामा निगार था, एक महान नाटककार। आजी खाक नाटक नौटंकी, रेड़ मार के रख दी कमबख्त ने रेड़। हम सब समझते हैं, खाली वक्त में भाड़ नहीं झोंक रहे हैं। आप देख लीजिए ना उसी औरत को। अमा क्या नाम था? अमा वही जो ड्रामे में खामखा हलक फाड़ती है। नाम लीजिए ना, वो भला सा नाम। मैकबेथ? वही वही वही। एक जगह कहती है, खून से डरने की बात क्या, जरा सा पानी डाला और खुल गया। लानत है, औरत न हुई बकर कसाब हो गई है। ड्रामे में हमने भी पढ़े हैं, देखे हैं। 56 छुरी, छबीली भटियारन, गुल बकावली, खूबसूरत बला, हाय हाय हाय। आज भी बासी कड़ी में उबाल आने लगता है। ये होते थे ड्रामे, हाय हाय हाय। मास्टर चम्मन लाल क्या सीने पे 72 मार के पड़ता था मेरा यार। निकाल अब तीर सीने से कि जाने पुर अलम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अब जमाना बदल गया, तुम अपनी वही मुर्गे की 1.5 टांग उछाल रहे हो। कह दिया कि आप बिना समझे बूझे टांग ना अड़ाया करें। ये सब फुर्सत के काम है। आप अभी टोटल कीजिए दफ्तर में है? ये सब अदब यानी लिटरेचर की बात है। फिर आपकी नजर में लिटरेचर का क्या मीजान है? अजी क्या खाक मीजान है। मजा आन के रह गया। अली बाबा 40 चोर पढ़ा, माशा अल्लाह। उस मरी मर्जीना ने जीना हराम कर दिया। वल्ला वल्ला, किस दाम से 40 चोरों को गर्म तेल में तला है। हम आज के अली बाबा हैं। खुदा कसम अदबी चोरों को खत्म कर देंगे। हम एक नई लहर पैदा कर रहे हैं। अमा अदब वो है जिसमें 4 घरों का भला हो। हमने जो ड्रामा शुरू किया है उसमें 5 नुस्खे हैं। गोया ड्रामा ना हुआ, जुशांदा हुआ। अलिफ नबे नाम आलिम खां। हमारे ड्रामे इश्क
पिश्क भी हैं, नाज नखरे भी, नाच गाना भी और रोना धोना भी, और ओवरऑल लहसुन के फायदे पर भी रोशनी डाली गई है। खेला कहाँ जाएगा, बावर्ची खाने में। सुनते हैं, रफन साहब आए हैं, कोई जरूरी काम है। ओफो, बुढ़ा तो फटे जूते सा फैलता ही जा रहा है। मुझे ये जरूरी स्टेटमेंट पूरा करना है। कह तो मैं घर पे नहीं हूँ। ओफो, मिल भी लीजिएगा, क्या हर्ज है, बेचारे रिटायर हो गए हैं, मन नहीं लगता होगा। तुम नहीं समझोगी सुशी, ये नया अली बाबा रोज एक नया सिमसिम खोल रहा है। परसों कह रहे थे कि तरबूज का अचार क्यों नहीं पड़ सकता, कल कहने लगे मोहल्ले के बच्चों की ग्रामर ठीक करनी होगी, बिना ग्रामर के अर्थमेटिक तक कमजोर रह जाती है। मैं पूछता हूँ कि रिटायरमेंट के पहले ये कहाँ दफन थे? फाइलों में। चुप रहो जी, अब मूड ऑफ हो गया। अमा भाई क्या कर रहे हो प्रताप बाबू? जी मातम कर रहे हैं अपने रिटायर न होने का। अभी हाजिर हुआ हजूर। लीजिए सुशी जी, अब ये स्टेटमेंट आप पूरा कर लीजिए, मैं उनका प्रवचन सुनाऊं। आया हजूर आया। तशरीफ लाइए रफन मियां। ओहो, गंडेरियां चबाई जा रही हैं। खाक चबा रहे हैं भाई, एक आवाज उठानी है, बहुत जल्दी है उसे उठाना। कहाँ पड़ी है, मजदूर बुलवा लीजिए। आपको बस मजाक सूझता है भाई, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं आखिर? ना मुंह में दांत, ना पेट में आंत, और नेपोलियन बने फिर रहे हैं। अमा पतलून देखिए, गोया सारंगी का गिलाफ चढ़ा लिया हो, हैं? ऊपर से डांटली बेहूदी कमीज, अमा जैसे रंग बिरंगी कतरने जोड़ी हों। तौबा तौबा, बाल हैं 6 मंजिली इमारत, 32 इंच का सीना, और अकड़ देखिए गोया पानीपत की लड़ाई जीत कर आ रहे हैं। अल्लाह कसम, अपने साहबजादे ये तामझाम पालें तो कान उखाड़ कर हथेली पर धर दूं कबला। अपने घर में मैं ये चोंचले कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमा ये लौंडे हैं या सुरमादानी है? ये इधर देखिए, खुदा कसम रिटायर हो गए मगर बाल हुक्म के इक्के जैसे काले धरे हैं। सीना कुछ कम गजबर है। अपने अपने वक्तों का झंडा सभी ऊंचा करते हैं रफन साहब, आज उनका झंडा ऊंचा है। अजी खाक झंडा गिरहे बांध लीजिए कि हमने दुनिया देखी है। क्या समझते हैं आप रिटायर्ड आदमी को? अजी हम बूंद बूंद टपकाया गया तजुर्बे का वो सिरका है जिसे 55 बरस बाद घड़े से निकाला गया हो। अब देखिए इन साहबजादों को, अमा वो जो सुरमेदानी बने चले आ रहे हैं, लगता है जैसे सर्कस का इश्तिहार हो। किसी भले माँ बाप की औलाद मालूम पड़ते हैं भला। प्रताप बाबू हंसने की क्या बात है? अरे वो तो शकील मियां है, आपके साहबजादे। साहबजादे क्या कहा? अच्छा आधा बस मैं चलता हूँ। आपको जहमत दी, आधा बस करता हूँ। अब सुनिए तो रफन साहब, चाय तो पीते जाइए, शक्कर की है। अजी खाक सब बालाई मलीदा करके धरती गधे की औलाद ने आना। नया अली बाबा 40 चोचले। अभी आपने केफी सक्सेना की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।